हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और मैं आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 मैं समझाने वाला हूं। 2.1 मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो उसके ग्राफ सारे बता चुका हूं। इसमें क्या है, इसके मुझे सॉल्यूशंस निकाल के देने हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैं एक्सरसाइज 2.1 करता हूँ। ये बहुत ही इजी है। कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। राइट, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि पहला एक्सरसाइज 2 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 1 का ए मैं यहाँ से सॉल्व करने वाला हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि जो अगर कोई कर्व है और कर्व अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, जैसे इस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट पर कट किया, तो जो एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस एक्स और एक्स डैश को कट करेगा ना, तो वो एक्स एक्सिस और को जितनी बार जितने पॉइंट पर कट करेगा वही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। राइट, तो ये हमारा इस एक्सरसाइज में यही कह रहा है कि जितनी एक्स एक्सिस है वो नंबर ऑफ जीरोस जितनी बार एक्स एक्सिस को कर्व कट करेगा वही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वह जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कि वह ड्रॉ हो सके, कट कर सके। सो यहाँ पर जीरो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में वन और ओनली वन सॉल्यूशन होगा क्योंकि वह एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। दूसरा जो आपका फिगर है, इसमें पहला फिगर है उसका यहाँ पर जीरो सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दूसरा फिगर है, फिगर 2 का सॉल्यूशन देखें तो वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपको बता चुका हूं कि यह एक्स एक्सिस को, केवल एक्स एक्सिस को कर्व जो है एक ही पॉइंट पर कट करता है। दूसरा, इसमें भी दो पॉइंट पर, यहाँ पर थर्ड वाले फिगर में टू सॉल्यूशंस होंगे, टू सॉल्यूशन, टू जीरोस मिलेगा, टू जीरोस मिलेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट कर रहा है। फोर्थ में आपको माइन नेगेटिव होंगे, दो सॉल्यूशंस मिलेगा। और आप देखेंगे फिफ्थ वाले में भी आपके जो 1 2 3 4 सॉल्यूशंस मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके टू जीरोस मिलेगा, टू जीरोस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 4 जीरोस मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3 जीरोस मिलेगा, थ्री जीरोस मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो एक्स एक्सिस को कट करता है तो वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो एक्सरसाइज 2.1 में कर्व दिया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन में ये था कि वह किसी भी लाइन को एक्स एक्सिस को टच कर नहीं कर रहा था, इसका मतलब वह जीरो सॉल्यूशन दिया। जीरो, उसके कोई जीरोस होंगे, जीरो होगा ही नहीं, जीरो मिलेगा ही नहीं। अगर एक्स एक्सिस को कट किया यहाँ पर सेकंड फिगर में तो वन जीरोस मिलेगा, ओनली वन जीरोस। और यहाँ पर टू पॉइंट पर एक्स एक्सिस से कट कर रहा है इसलिए यहाँ पर टू जीरोस मिला, यहाँ पर भी टू जीरोस मिला, फिफ्थ में फोर जीरोस मिलेगा और थ्री में थ्री जीरोस मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको। अब मैं आपको रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कि रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है एक्सरसाइज, आपको मैं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.2 रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ठीक है,
बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आप सभी के लिए जो इंटरेस्टेड हैं मैथ का सिलेबस कोर्स करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में फाउंडेशन से ही जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं और फिर से आप एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये क्या होता है भाई? तो रिलेशंस आर द रिलेशन व्हाट इज, लेट मैं यहाँ से कहूँगा व्हाट इज relation. If you have the quadratic polynomial, let ax x square plus bx plus c is equals to 0 is a ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial and their zeros are alpha and beta, okay। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, दे बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि alpha plus beta are the two zeros of a quadratic polynomial. Now we will get first x square plus bx plus c, then right, it can be written as the first we factorize okay, factorize, okay। So how can we written as x square alpha plus beta into x plus alpha into beta, okay। So here compare between ax square plus bx plus c, okay। Now we will get x square alpha plus beta into x plus alpha into beta. Now if we divide by a, then x square plus b by a into x plus c by a. Now compare between two here. So alpha plus beta minus x is equals to, here x square cancel. Now we will get b by a into x here. So x cancel. Now alpha plus beta is equals to minus b by a here. Also if you find the product, so alpha into beta is equals to c by a. So this is the our solution कि their product of zeros is c by a and sum of the zeros is equals to minus b by a. So here it can be written as in the form of, so coefficient of x upon coefficient of x square, okay, that can be written as minus b by a, right। And that here, so constant upon coefficient of x square, that can be written as c by a, right। So this is the our solution, कि ये मेरा solution हुआ कि how can I solve the relations between the coefficient of zeros and product of zeros, okay। Now here so I will give some example, and for example if you have, so find the relations between coefficient of
zeros, coefficient of coefficient and coefficient and zeros of the given polynomial, right? So here x square plus 3x plus 2, this is our px, this is the polynomial, and we divide and we find the relations between them verified if these polynomials are equal or not. Okay, coefficient of zeros, sum of zeros equals to the coefficient of 0. So now first we are factorizing x square solution. So x square plus 2x plus 1x plus 2, right? So take x plus 2, x plus 2 plus 1, x plus 2. Okay, so zeros. Okay, now here x plus 1 and x plus 2 is equals to 0. This implies x plus 1 is equals to 0 and x plus 2 is equals to 0. Now x is equals to minus 1 and x is equals to minus 2. So alpha is equals to minus 1 and beta is equals to minus 2, right? So the relations between the coefficient and zeros, so here alpha plus beta is equals to minus b by a, and here coefficient of x upon coefficient of x square, so verified. Okay, so here alpha is equals to minus 1, beta is equals to minus 2, minus 1 minus 2 is equals to minus b by a. That means here coefficient of x, here 3, or coefficient of x square 1, so here that is 1. Okay, so minus 3 is equals to minus 3. That means LHS is equals to RHS. Now the product of zeros alpha into beta is equals to c by a. So how can I solve? So here alpha into beta, minus 2 into minus 1, okay, minus 1 into minus 2 is equals to c by a, 2 by 1. That means 2 is equals to 2. So easily we can verify the quadratic polynomial coefficient between coefficient of zeros and product of coefficient sum of zeros and coefficient of the zeros. Okay, now so हम लोगों ने आसानी से इस पर देखा कि आसानी से क्वेश्चन जो है हम लोग का बन जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स और दे सकता हूं कि इफ यू हैव टेक 2 zeros, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि इफ यू हैव 2 zeros alpha is equals to here given only minus 1 and minus 3, right? So this is the 2 zeros is given, so how can form a polynomial? This is very important for the board examination. So here the two polynomials are already given, or if you say the question asked what is the form the polynomial, so find the polynomial, right? So this is the find the polynomial. How can I form? So this is a formula, x square alpha plus beta into x into plus alpha into beta. Now put them, x square solution here minus 1 minus 3 into x plus minus 1 into minus 3, right? So it can be written as minus 4 here, minus minus x plus minus minus plus, so it can be written as x square plus 4x plus 3. This is our solution. So this is the polynomial. Okay, so if you have given the two zeros minus 1 and minus 3, then we will find x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. There is the solution. This is the formula for finding a polynomial if two zeros are given. Okay, so here this is our solution is, hence this is our solution is x square plus 4x plus 3. Now we will discuss about the next exercise here.
first we will do the exercise. uh, there is some important question, another important questions are here. So x square, find the relations. Find the relations here. Find the zeros. Find the zeros of the quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Quadratic polynomial x square plus 7x plus 10, and verify the relationship between zeros and the coefficient. Okay, so this is very simple. Here this is the polynomial px. How can we find? So first we have to factorize it. There is a solution. Okay, x square plus 7x plus 10 here. Okay, now how can I prove? So you have to factorize by middle split term. So x square plus here 5 10, right? So 10, 2 into 5. So 2 plus 5, 10, or 2. So there is a 2x plus 5x plus 10. Okay. So now x square, take common x plus 2 plus 5 x plus 2 is equals to 0. So here x plus 5 into x plus 2 is equals to 0. This implies x plus 5 is equals to 0 and x plus 2 is equals to 0. Here x is equals to minus 5 and x is equals to minus 2. So this is the alpha is equals to minus 5 and beta is equals to minus 2, right? So this is the two zeros given, alpha and beta. So you have verified first. So verification. How can verification? So alpha मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि verification, right? Verification, how can solve? Alpha plus beta is equals to minus b by a. So alpha is minus 5, beta is minus 2, beta is here minus 2. Okay, so alpha is equals to minus 5 and beta is equals to minus 2. So here plus minus minus and minus 7 by 1. So it can be written minus 7 is equals to minus 7. Also product alpha into beta is equals to c by a. So here 5 minus 5 into minus 2 is equals to 10 upon 1. So 10 is equals to 10. This is the our solution and verify. यहाँ मैं लिखूंगा verified. Okay, this is the verification. So same questions, all the exercise 2.2 have the same questions. All questions are very important. So you have first solved, and next video I have uploaded cubic polynomial. How can find the cubic polynomial of numbers? Factorize. How can find the zeros of a cubic polynomial? How can find the verification of a cubic polynomial? Because alpha plus beta plus gamma, that is called sum of the zeros. So minus coefficient of x square upon x cube, coefficient of x cube. So alpha plus beta plus gamma is equals to coefficient of x square upon coefficient of x cube minus. Okay, now again we will discuss in the next video. So we watch the video, आप लोग इसको watch करें, we share, और आप लोग इसको share करें, comment करें, and write the comment if you have any doubt in the problem section in a comment box, and we will discuss to each other. Okay, so thank you very much.